दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कीवी का जो है पेड़ है। मतलब जो आज के डेट में हम लोग लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जिक्र करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कीवी पाए जाते हैं। लेकिन जब आप जीरो से हो करके अंदर यानी कमले बॉर्डर में आते हो तो ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मतलब पारमपुतु सर्कल और ये गंगची जो है विलेज है। यदि यहाँ से आप थोड़ा आगे जाते हो तो आपको कमले का बाउंड्री यहाँ पर ही मिलेगा। और ये बहुत एक खूबसूरत जो है कीवी का बागान आप बोल सकते हैं, गार्डन कह सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा एक पैमाने पे बनाया हुआ है। तो सबसे खुशी की बात यहाँ पर क्या है कि जब आप ऐसे कुछ बगीचा या फिर ऐसे बहुत बड़ा पाम बनाते हो तो उसमें सबसे अच्छा चीज़ ये है कि लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा जो है कीवी जो प्रोडक्ट होता है ना, ये देश विदेशों में जब जाता है तो अरुणाचल का नाम रोशन होगा। हालांकि ये जगह को अगर आप देखेंगे ये बहुत एक खूबसूरत जगह है। और कीवी का जो है इस प्रकार का बगीचा यानी गार्डन करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन आज के डेट में हमारे लोग जो है ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप अपने पेड़ों में कैसे खड़ा होना है और बिजनेस करते हुए या फिर पाम ऐसे बनाते हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है, लोग आज के डेट में सोच रहे हैं। हालांकि ये जो ज़मीन अगर आप देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर ये जो है कीवी का जो है बगीचा बनाया हुआ है। क्योंकि हम जब निसी जनजाति की जिक्र करते हैं तो उनका एक अपना कम्युनिटी लैंड होता है। उस कम्युनिटी लैंड में ऐसे आज के डेट में मतलब बगीचा बनाना मतलब खासकर हम कीवी की जिक्र करते हैं। और हमने अभी जैसे कुछ पता लगाया है कि ये अभी 1 साल हो गया है, तो 2 साल होने के बाद ये जो है फल देना शुरू होगा। और पूरा 3 साल में जो है ये पूरा मतलब जितना जब फल देना है 3 साल के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये एक सबसे एक अच्छा उदाहरण है कि आप यदि आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो आप अपना घर में या फिर अपना जो आसपास में इस प्रकार का बगीचा जो है आज के दिन में बना सकता है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना कि इतना बड़ा जो है ज़मीन में फैला हुआ कीवी कल को यदि ये फल देना शुरू करेगा, कितना संख्या में देगा ये आप अंदाज़ा लगा सकता है, इमेजिन कर सकता है कि कितना यहाँ से जो है फल निकलेगा। हम जब अरुणाचल की जिक्र करते हैं तो अरुणाचल को फिर से कीवी के नाम से और मतलब बड़े पैमाने पे लोग जाना जाएगा। तो ये आने वाला समय में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। हालांकि जब लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की जिक्र करते हैं आपने जो है केवेज का बगीचा देखा होगा जो कि सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल में बहुत फेमस हुआ था। तो उसमें से एक जब हम गंगची जो विलेज की बात करते हैं जो कि पारमपुतु सर्कल है और ये कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये कल को जो है बहुत लोगों को एम्प्लॉय दे सकता है। हालांकि सबसे दुखी की बात यह है कि अभी हाल ही में जो है बारिश हुआ था, उस बारिश के चलते जो है बहुत सारे जो कीवी बगीचा आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुआ है। हो सकता है कि आने वाला समय में सरकार यानी कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है या फिर जो हॉर्टिकल्चर जो डायरेक्टर है जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आने वाला समय में हो सकता है कि यहाँ का ओनर अगर उनको जो है अपील करेगा तो मदद सरकार की तरफ से होगा कि नहीं, ये आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन यहाँ जब हम इस बगीचा की जब बात करते हैं, जिस प्रकार से ये लैंडस्लाइड के चलते जो डिस्ट्रॉय हुआ है ना, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। क्योंकि ये अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होकर के कल को अगर फल देना शुरू होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकता है ना कि इससे कितना लोगों को आने वाला फ्यूचर में जो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम क्योदा आपिक है और मैं धन्यवाद थैंक यू भाई, ये अरुण भूमि ने आया हमारा गार्डन में आया, मैं आपको थैंक यू धन्यवाद। हमारा प्रॉब्लम को पूछने के लिए गार्डन में विजिट कर दिया। ये आपने कब शुरू किया था, ये इतना बड़ा पैमाने पे आपने बनाया है, कब शुरू किया था? मैंने ये मेरा जो कटिंग जो सिस्टम है, मैंने डिफरेंट टाइप का कटिंग किया। अरुणाचल में काफ़ी लोग गार्डन बनाता है, कीवी गार्डन बनाता है। मैंने जो 3-4 साल 5 साल आगे से मैंने कटिंग किया, तो कटिंग के एक नया सिस्टम शुरू किया कीवी गार्डन का। तो इसके बाद में मैंने मेरा एक सोच विचार है कि इतना ज़मीन पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको लोग को एग्जाम्पल दिखाने के लिए तो मैं करेगा यहाँ में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लोग काफ़ी लोग इंगेज कर सकता है। जैसे 500 600 700 800 अनएम्प्लॉयमेंट हम इंगेज कर सकता है। और अभी यहाँ का लोग भी मैंने काफ़ी गार्डन बनाने के काफ़ी लोग अभी शुरू हो गया। आई जस्ट सेट एग्जाम्पल मैंने शुरू कर दिया स्टेट में या हमारा समाज में। तो हमारा लोग हमेशा सोचता है कि पैसा जहाँ में इंजीनियर डिपार्टमेंट में पब्लिक का पीछे में लीडर का पीछे में दौड़ता है, ऐसे नहीं है। पैसा सब जगह में है, हम अपना मेहनत करना चाहिए। मेहनत एक सेट एग्जाम्पल है, मैंने गार्डन बनाएगा तो 2 साल का 3 साल का अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो हम पैसा पीछे दौड़ने जरूरी नहीं है, तो हम पैसा हमारा पीछे दौड़ेगा। हाँ, पैसा पीछे दौड़ेगा। तो इसी तरह मैंने बहुत कोशिश करके अपना मेहनत से दिन रात मेहनत करके मैंने कोशिश किया, इतना बनाया। अराउंड
200-300 हेक्टेयर का मैंने बनाया, इस्टेब्लिश किया। शुरू में कार्डमम किया, अभी कीवी और पार्समम शुरू कर दिया। तो मैं सोचा है कि अरुणाचल में हमारा लोग अनएम्प्लॉयमेंट लोग भी नेता का पीछे दौड़ते रहता है, एम्प्लॉय करे और ऑफिसर का पीछे दौड़ता है। तो हम लोग अपना से क्रिएट करना चाहिए, जहाँ में जैसे हमारा पैसा लोग भी है जो है एक क्रिएट करना चाहिए, लोग को एम्प्लॉय देना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ लीडर होता है, ये भी एक लीडर है, सबको सर्विस देना। तो ऐसे सोच के मैंने यहाँ में लगाया। तो अभी लगा के देखा है तो इस साल में मेरा काफ़ी नेचर ने मानसून ने पूरा मेरा 40% डैमेज हो गया। बहुत दुख का बात है। तो आज आपने आया, हमारा गार्डन में विजिट किया, प्रॉब्लम को जानने आया, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं सारा अरुणाचल हमारा लोग को और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को भी, नॉट फॉर मी, कहीं जो हमारा फार्मर लोग का जितना डैमेज किया, जब साथ देना चाहिए। जब साथ नहीं देगा हमारा, वहाँ में सब लोग को इंगेज में रह जाएगा। उन लोग का गार्डन खत्म हो गया, घर बारी खत्म हो गया। इस बार जो है जो सिचुएशन है बहुत हॉर्स हुआ है। और गवर्नमेंट भी, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको भी इनिशिएट करना है, हमारे लिए करना है बोल के नहीं है, पूरा अरुणाचल में जो भी इस बार गार्डन है सबको सपोर्ट करना चाहिए। और एक सूची जो है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने और हमारा स्टेट पेमा खांडू सरकार ने बोला है कि सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर। तो हम लोग जो कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर, अपना देश का प्रोडक्ट देश का होना चाहिए, देश का नाम होना चाहिए, ये हम लोग काम निभा रहा है। तो इसमें अगर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भी है, देख के हर प्रॉब्लम को बेनिफिशियरी जितना सफ़र हो रहा है उसको सबको मदद करना चाहिए। जो गवर्नमेंट अगर हमारा प्रमोट करेगा, इस चीज़ को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, देन वी हैव द मोर। हमारा स्टेट में इतना कुदरत ने दिया है, जैसे ज़मीन दिया, जगह दिया, तो सब अगर शुरू करेगा स्टेट का रेवेन्यू करेक्ट हो जाएगा, सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, सबका ये होगा। तो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से भी, और हमारा तो 40% डैमेज हुआ तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का ऊपर में हाँ देखना चाहिए। तो उस जो आपका 40% जो अभी लैंडस्लाइड बारिश के चलते मतलब जो डैमेज हुआ है, इसको लेकर के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटी होता है, जैसे अभी आपने कुछ जिक्र किया कि एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या फिर यहाँ का लोकल जो विधायक होता है या डीसी है, इसको आपने अप्रोच किया क्या, हमारा इतना मतलब नुकसान हो गया, इसको क्या कैसे मतलब आपको कंपनसेट किया जा सकता है? मैंने ऑलरेडी डीसी को मैंने एप्लीकेशन सबमिट दिया सारा डिटेल को। तो डीसी से अभी तक हमको ये तक पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं है, करेगा होगा, लेकिन मैंने एप्लीकेशन पहुंचा दिया। और मेरा विधायक जो है अभी ही इज़ वेरी दिस वन इनिशिएट बोर्ड कर रहा है, ही इज़ वेरी इनकरेजिंग। अभी सब विजिट कर रहा है जगह जगह में। तो वो भी सब सोच रहा है कि हम लोग जैसे दुख है वो भी ऐसे सोच रहा है। अपना प्रॉब्लम स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितना निकल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को, ही इज़ वेरी इनकरेजिंग, इनोवेटिव। और बोर्ड है उस इनकरेज दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और आज भी आ रहा है देखने के लिए। तो इसलिए हमारा एमएलए जो है बहुत इनिशिएट कर रहा है। तो इसका बाद डिपार्टमेंट से कैसे आएगा, दैट इज़ द अंडर हिज। तो हमारा एमएलए जो डायरेक्शन करेगा उसी हिसाब में करेगा। कितना पीस कीवी आपने डाला है? क्योंकि हमने तो देखा है, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारा हमारे पीछे बहुत सारा है। टोटल मतलब एक साल पहले आपने कितना पीस डाला होगा सर? मैंने यहाँ में डाला है कीवी 120 पीस डाला है। तो एरवन एंड पार्समम मैंने 10,000 डाला है। हाँ, तो ऐसे करके मैं काफ़ी ये किया। तो इट्स अराउंड 1,20,000 में अभी 40% जैसे डैमेज हुआ। हाँ, तो इसलिए भी अभी भी कोशिश कर रहा है। तो हमारा जितना ये जो बचने वाला भी हमने अभी कोशिश कर रहा है जल्दी कैसे ये करना है, सेव करना। मैंने हाँ, तो नेचर ने डैमेज किया उसको, वी डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो कभी ऐसे होगा बोल के ना। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री होगा हमारा यहाँ में एरिया में जैसे बला हुआ है ना। बहुत बड़ा मैंने एक ये हुआ, रोड का देखने से, हर घर का देखने से, पूरा कमले डिस्ट्रिक्ट और कई पानियर का टोटली डैमेज हुआ। ये गार्डन हो या घर बारी हो। तो ये फल कब से देना शुरू होगा आपके? क्योंकि आपने तो अभी जब कीवी बना दिया है तो आपने कीवी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया होगा और कितना कमाई होगा इसके बारे में आपने बहुत रिसर्च किया होगा। फल कब देना शुरू होगा ये? फल ये होता है मेरा अभी 1 साल हो गया। तो अभी 2 साल होने से अभी भी थोड़ा देने शुरू होता है, उसको हम लोग नहीं गिनता है। अभी 2 साल का बाद कुछ देने शुरू होगा, 3 साल में देने शुरू होगा, 4 साल में फुल सोइंग हो जाएगा। हाँ, 4 साल में हमारा सारा फुल सोइंग हो जाएगा। तो मेरा जो है कि जैसे हमारा लोग जो है पाल जो कर रहा है,
हम यूरोप से आता है, न्यूजीलैंड, इटली, ईरान से आता है। तो हमारा जो सोच है कि हमारा देश में इतना अच्छा ज़मीन है, वी शुड बी यूज इन प्रॉपरली यूटिलाइज। तो हमारा प्रोडक्ट होगा हमारा इंडिया में, हम दूसरा देश का क्यों कहेगा, हमारा देश में ये करना है। तो इसलिए कि मोदी का जो सरकार पॉलिसी है आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो उसी हिसाब में वी आर चैलेंजिंग है, दिस इज द पार्ट ऑफ द चैलेंजिंग। तो ऐसे करके हमारा सबको हम बुलाए सोच विचार हमारा लोग, मेरा एक मैसेज है अरुणाचल में जितना लोग है, मेरा भाई बहन जितना अपकमिंग जो भी बिजनेस आ रहा है, जो भी आ रहा है, सब लोग ये सोचना चाहिए, एक क्रिएटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग सोचना चाहिए। हम स्टेट के लिए रेवेन्यू, स्टेट के लिए हम एक काम करना चाहिए बोल के सोचना चाहिए, और हम गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से सिर्फ पैसा लेगा ये करना वो डंडा नहीं सोचना चाहिए, हम भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहिए, हमारा रेवेन्यू से सरकार चलना चाहिए। तो वही हमको सब सोच के जितना होता है, हमारा यहाँ का लोग ट्रैवल लोग क्या करता है, अपना टाइम को वेस्टेज करता है, लेकिन उस टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, अगर सब समय में करेगा, कोई ये करे गार्डन करेगा, कोई पीसपुन बनेगा, कोई डकारी पिगारी हर चीज़ बनेगा, कोई टूरिज्म सेक्टर में करेगा, सो हर सेक्टर में, कोई हेल्थ सेक्टर में, सब में करेगा, तो हमारा स्टेट को हम लोग आगे ले जा सकता है। हम लोग का सपोर्ट से हमारा गवर्नमेंट भी आगे ले जाएगा, स्टेट नाम भी ऊंचा होगा, देश का नाम भी ऊंचा होगा, यही मेरा एक सोच है। हाँ। तो आज तको ततुंग सर जो यहाँ पहुँच रहा है, तो उसमें आप जो डैमेज हो उसके बारे में आज आप बताएंगे उसको। हाँ, मैं वही बताने चाहता कि मेरा ऐसे हो रहा है, दिस इज द सिचुएशन। हाँ, देखने के लिए आप एक बार देखिए कैसे हम मेहनत किया तो जो मेहनत वाला पूरा मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, नेचर ने ये किया, तो कहीं हम एक्सपेक्ट नहीं था। तो इसलिए मैंने उसी को बुलाया कि ऐसे करके मैं यहाँ में सेट एग्जांपल, यहाँ अगर मैं अच्छा से तो कर सकता है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का लोग को मैं एम्प्लॉय जनरेट कर 400-500 आदमी को हम दे सकता है, 1000 आदमी को दे सकता है। तो इसलिए मैं उसी एमएलए को इसी सिलसिला में मैंने बुलाया। मतलब सरकार की तरफ से कुछ मदद हो जाए। हाँ, मदद अगर हो जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो हमारा तो अपना चलते रहेगा। तो इसलिए हम सरकार को डिपेंड नहीं करता है, स्कीम को डिपेंड करता है, सरकार हमको मदद करो या नहीं करो, हम कंटिन्यूज मेरा जो है काम चलते रहेगा। अपील भी किया जा सकता हाँ, अपील भी किया जा सकता है। है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, खबर मिला है आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट होम टाउन का मतलब जितना जो लैंडस्लाइड हुआ है इसको आप दौरा कर रहे हैं। अभी मैं भी जीरो से आया हूँ, तो आपका कई परियों का जो मैक्सिमम जो या जो मतलब स्ट्रेस जो है कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत बन के बैठा हुआ है, इसके लिए आप कुछ उपाय कर रहे हैं सर? देखो, सबसे पहले तो रोड का इशू है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन हर जगह हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर उस चीज़ का इम्पैक्ट को हम अभी अरुणाचल वासियों अभी वी आर एक्चुअली फेसिंग इट। तो हमारा यहाँ असल में क्या हो गया था कि बहुत दिन से रोड भी ब्लॉक था, आपको पता होगा। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, फिर हम लोग का जितना भी सेंट्रल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो सब मिल के हम लोग रास्ता को तो थ्रू करा दिया। लेकिन अभी मेरा परमपुतु जो है, ये ज़िला जो है, इसमें पानी का इशू हो गया। तो पानी, क्योंकि जितना भी हेड था, पानी पाइप था, सबको ले गया। तो अभी हम जगह को देख के आया है। तो यहाँ पे दो चीज़ को व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ इमीडिएटली पानी को रिस्टोर करने के लिए अभी हम पैदल गया है, सब जगह जाके आया कि 2 एरिया को वी हैव आइडेंटिफाइड। एक हो गया आपका मिसू से लेके तबा बस्ती तक, वो अराउंड 2 किलोमीटर का है। उसका डेब्री को हम लोग को पहला हटाना पड़ेगा, नहीं हटाने से फिर हम लोग पाइप को रिस्टोर नहीं कर सकता है। दूसरा एरिया जो है, अभी आप ताजगी से आपका पूर स्ट्रीम एक तो है, ताजगी और पूर, 5 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे पूरा पाइपलाइन को ले गया है। तो अभी जो रास्ता है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ही इज़ लीगली बाइंडेड, अभी उसका लाइबिलिटी पीरियड पे चल रहा है, मेंटेनेंस पीरियड पे चल रहा है। तो हम लोग का हिंदा साहब जो है, हम उसको भी फ़ोन में बात किया है कि आप, क्योंकि अगर आप जेसीबी लगाएगा तो इट विल टेक मोर देन 20 डेज। तो मैंने बोला आप एक्सकेवेटर लगाइए, अगर एक्सकेवेटर लगाएगा तो मिनिमम 7 दिन पे काम हो सकता है। तो मेरे साथ आज आपका नेशनल, ये आपका जो हाईवे का इंजीनियर्स था, एग्जीक्यूटिव जेई लोग था, उसके बाद अथॉरिटी इंजीनियर बोल के जो MORT से होता है वो भी था, वो भी साथ में थे, और PHE का और PWD का। तो अभी व्हाट इज़ द मोडस ऑपरेंडी इज, हम लोग ये कर रहा है कि PHE वाला और हाईवे और कॉन्ट्रैक्टर, जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, वो डेब्री हटाएगा, PHE वाला पाइपलाइन लगाएगा।
ये जब हो जाएगा, वी आर टेकिंग अराउंड 7 to 10 days, उस समय में ये हो जाने से ये जो एरिया हम लोग का परमपुतु एरिया का वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन ऑफ पानी हो जाएगा। उसके बाद जो 10 किलोमीटर मेन डेब्री आप जो देखा है उसको थर्ड में हम लोग पिकअप करेगा। तो इट नीड्स टोटल कोऑर्डिनेशन। हम लोग का जिला मैडम यहाँ पे उसको फॉलो अप कर रहा है, हमारा पब्लिक लीडर जितना है, पब्लिक लोग परमपुतु का पब्लिक को आई रियली वांट टू थैंक देम कि इस समय में भी उसने वायलेंस का अपनाया नहीं, वो गाला गुली नहीं किया, गाली गलौज नहीं किया। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर रहा है, लाइन डिपार्टमेंट को मदद कर रहा है, हमारा पीएचई डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। पीडब्ल्यूडी लिनिया पे भी रोड ब्लॉक हुआ है, वो कल सुबह हम लोग जेसीबी भेज रहा है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, वो भी करेगा। तो आई थिंक व्हाट एज एन एमएलए आई कुड डू, आई एम डूइंग इट। और आगे अभी देखते हैं, अभी क्रॉप असेसमेंट का हमने डीसी को बोल के अब असेसमेंट कर रहा है। अभी जस्ट पीएचई का हम रिपोर्ट अभी ले रहा था, सिर्फ पीएचई का अराउंड 8 करोड़ 31 लाख का नुकसान हुआ है, पूरा डैमेज की पंजोर का। अभी क्रॉप असेसमेंट हो रहा है। उसके लिए ऑफिसर आपका हॉर्टी एग्री का कोई यहाँ पे अभी आपके साथ? हमारे साथ अभी डिस्ट्रिक्ट व्हाट इज द नेम फुल फॉर्म, हाँ DDMO, हाँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, वो मेरे साथ आया था, वो हम लोग साथ में घूमे थे। तो अभी क्योंकि क्रॉप का देखिए यहाँ पे हम लोग का एक बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है, कम से कम 400 हेक्टेयर पे वो काम कर रहे हैं, कीवी लगा रहे हैं। 1,20,000 का प्लांटेशन किया उसने। आप देख रहे हैं, मैं उसको भी देखने आ रहा था, बिकॉज आई ऑलवेज सपोर्ट प्रोग्रेसिव फार्मर, यही हमारा इकोनॉमी को बढ़ाएगा कल। तो जब आके देखा है तो 1,20,000 का जो कीवी प्लांटेशन किया है, कम से कम आई थिंक 45% तो ले गया है पूरा। तो उसको हम लोग कैसा मदद करेगा, ये स्टेट राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। ये हम भी ऐसे एमएलए, आई एम रियली पेन्ड। और रास्ते पे मैंने देखा हमारा परमपुतु के बहुत से घर है कि वो चले गए हैं, ऑलमोस्ट चले गए हैं। तो आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका जो रिलीफ होता है, अगर घर पूरा डैमेज हो जाता है तो 1,40,000 सिर्फ होता है। पार्शली डैमेज होता है तो वो भी इसमें आ जाएगा, लेकिन और डैमेज होता है इतना नहीं होता है तो 4,000 है सिर्फ, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। उससे आई थिंक वी हैव टू रीलुक, वी हैव टू रीस्टडी, क्राइटेरिया को हम लोग को बदलना पड़ेगा। रिलीफ को और मीनिंगफुल ढंग से हमको लास्ट माइल जो बोलता है उसको हम लोग आई थिंक वी हैव टू रियली रीथिंक, रीस्ट्रेटजाइज, और तभी हम मीनिंगफुल एक हेल्प कर सकता है। अदरवाइज आई डोंट सी मच हेल्प। ये मेरा एक आई रियली फील द पेन। यहाँ पे सिर्फ नहीं, आप नीलम तरह जाइए, आप गया होगा, आप तो बहुत ही एक्टिव है एज ए रिपोर्टर, तो वहाँ पे भी देखिए आप बहुत सा लोगों का जो हमारे जो कार्डमन कल्टिवेटर्स है उसने बहुत ही नुकसान को दे हैव सहा है। तो ये चीज़ बोलते सोनिया साहब, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक वी हैव टू थिंक कि देखिए अभी हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये भी सोचने का समय है। क्योंकि आप देखिए हर जगह कैश क्रॉप का ज़माना है, इलायची से बहुत लोगों को भरपाई भी मिला है, मदद भी मिला है, लेकिन उससे मेरा ये मानना है, आप देखिए जंगलें साफ हो गए हैं, पहाड़े खाली हो गए हैं, अभी आप वहाँ पे घास नहीं है, आपका पेड़ नहीं है। जब बारिश होता है, स्पेशली क्लाउड बर्स्ट जब होता है, देयर इज़ नो सरफेस रिटेंशन, तो पानी कहाँ आएगा? पानी जब कैचमेंट एरिया के नीचे पे तो जाएगा, विच कॉजेस this kind of landslide. So I think state government has to re-strategize, state government has to rethink. और एज एन MLA I will give my input. और हमारे MLA के साथ तो कुछ होता नहीं, हाँ हाल ही में उसने 3 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया है लेट फंड, जहाँ से हमारे तरफ से मदद हो सकता है मैं तो कर रहा हूँ। सर एक चीज़ मैंने अभी अपिक सर का इसको देखा, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा बहुत एक अच्छा फार्मर है, मतलब जो यहाँ में कीवी का जब हम जिक्र करते हैं, मतलब इसमें सैकड़ों बना हमारे लोग जो है एक तरफ से एम्प्लॉय भी इनको जनरेट हो रहा है। तो ऐसे लोगों का मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एक इसको लेकर के अब क्या कदम उठाएगी आने वाला समय में? क्योंकि आपने खुद कहा कि एक घर जो है वॉश हो जाता है तो 1 लाख, जिससे तो कुछ होना मुमकिन भी नहीं होता है। तो आपकी तरफ से अलग एफर्ट क्या हो सकता है सर? देखिए ये इट बिकम्स ए स्टेट सब्जेक्ट। एज एन MLA आई कैन डू दैट मच ओनली। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो डैमेज को एसेस करेंगे। यहाँ पे आएंगे, उसके हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिसर आएंगे, वो देखेंगे कि कितना पे प्लांटेशन था और कितना का नुकसान हुआ है, हम उसको किस तरह मदद कर सकते हैं, MLA उस पर क्या कर सकते हैं। जाके इन द एंड आई थिंक द बॉल फॉल्स इन द स्टेट गवर्नमेंट्स लैप।
तो स्टेट गवर्नमेंट को ही अभी सोचना पड़ेगा, कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, मेरा से ये दरख्वास्त रहेगा कि आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी टॉक अबाउट क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस को किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सके, उस पर गवर्नमेंट किस तरह से हाउ कैन दे हेल्प इन, और किस तरह से हम लोग डॉब टेल करके पूरे जो स्कीम्स है उसको कन्वर्ज करके हमारे फार्मर्स को, हमारे कल्टिवेटर्स को उस पर हम भरपाई कर सके, प्लस उसको मुनाफा दे सके। सो आई थिंक इट नीड्स एन ओवरहोलिंग। हमको एक फिर से सोचने का मौका दिया है फ्रॉम दिस डिजास्टर। व्हाट आई एम लर्निंग इज वी हैव टू री-स्ट्रेटेजाइज, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और हमारे कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि वी आर अ यंग फोल्ड माउंटेन, अरुणाचल ईस्टर्न हिमालय की तरफ पे आप देखिए, मिट्टी को देखिए, इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। सो किस तरह का खेती करें हम, अगर प्लांटेशन भी करें तो कैसे करें, ताकि अगर इस तरह का डिजास्टर आए तो व्हाट कैन वी हेल्प इन एन इंस्टीट्यूशनल मैनर। तो मेरा ये सोचना है कि इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा, सारे अरुणाचल पे हुआ है। आई थिंक इट्स टाइम टू री थिंक, री-स्ट्रेटेजाइज, विचार विमर्श का समय है और उसका समाधान निकालने का समय है। तो मेन मकसद तो ये है कि रोज़ जो कमले के लिए, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कई पंजोर के लिए और लोअर सुबनसिरी के लिए 7 दिनों में आराम से खुल जाएगी। अभी ऑलमोस्ट रोड टू थ्रू हो चुका है, आपने देखा है। और ये कॉन्ट्रैक्टर का जो लीगली बाइंडिंग है वो 24 मीटर का है। 24 मीटर के अगर डेब्री आता है तो उसका दायित्व है कि वो उसको खोले। और उसने आई थिंक विद हेल्प ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो हिंदा साहब है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने काफ़ी मेहनत किया है और खोल दिया है। तो मैंने उसको बोला है कि आप ये जो स्ट्रेस है उस पर आप कल से काम कीजिए, आप उसको पूछिएगा, अगर वो नहीं करते तो आप पूछिएगा। ये मेरा दरख्वास्त रखेगा आपसे। थैंक यू सर, आपसे बात करने शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। Messi scores! Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.